जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने आपको बताया था कि आप लोग कैसे बैंक ऑफ इंडिया में खुद का बचत खाता कैसे खोल सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के ही बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप लोग बैंक ऑफ इंडिया में खुद का चालू खाता मींस करंट अकाउंट कैसे खोल सकते हो। अब करंट अकाउंट को अगर मैं नॉर्मल मीनिंग में डिफाइन करूँ तो इसका मतलब यही होता है कि जो बिजनेस पर्पसेस के लिए जो ओपन करने वाले अकाउंट्स होते हैं उनको ही यहाँ पे करंट अकाउंट कहा जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो ये भी एक बहुत अच्छे बैंक में से एक है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छी फैसिलिटीज सर्विसेज एंड कहीं ना कहीं अकाउंट्स मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स देता है। तो ऐसे में बात आती है कि बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो करोगे कैसे। इस वीडियो में मेन फोकस रखा जाएगा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को, कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, जिसके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं: एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड हाउ टू ओपन, यानी कि ओपन कैसे करेंगे। अब इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पे करंट अकाउंट अगर आपका ऑनलाइन वे में ओपन होगा तो उसके बारे में बात करेंगे, और अगर ऑनलाइन वे का ऑप्शन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऑफलाइन मेथड हमेशा से है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक अभी इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये तीन काम करोगे मुझे कहीं ना कहीं फीडबैक मिल जाएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग अपना करंट अकाउंट क्यों ओपन करना चाहते हो, या आप हमें कमेंट्स में लिख के रीजन जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेसेस की। तो ये हमारा वीडियो है, आपको पता होगा वीडियो के जस्ट नीचे ये टाइटल होता है। जब आप लोग क्लिक करोगे टाइटल पे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है तो आपको वेबसाइट लिंक दिखने को मिल रही होगी। अब यहाँ पे दो वेबसाइट लिंक है, लेकिन दोनों ही वेबसाइट लिंक का जो डायरेक्शन है वो सेम जगह पर है। जहाँ पे पहले वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा वेबसाइट के अंदर पहुंच जाओगे, एंड दूसरे वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो गूगल के सर्च रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये भी वहीं का है जहाँ पे आप लोग जो है फर्स्ट लिंक पे पहुंचोगे। जो ये आपको वेबसाइट देखने को मिल रही है ये आपको डायरेक्ट जो है फर्स्ट लिंक में जो है, आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा वहीं पहुंच जाओगे, बट सेकंड लिंक में गूगल के सर्च रिजल्ट पे आने के बाद आप पहुंचोगे। तो इन द शॉर्ट आपको पहुंचना वहीं उसी जगह पर है जो वेबसाइट है। तो सिंपली आपको इस साइट पे वेबसाइट पे टैप करके विजिट कर जाना है और आपका इससे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल आता है कि फर्स्ट स्टेप ये कैसा सवाल है, मतलब फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे हमें अगर करंट अकाउंट ओपन भी करना है तो हमें इस साइट पे विजिट करने की नीड क्या है, तो उसका मैं कारण आपको आगे चल के समझाऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले जो है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा स्टेप को। सेकंड स्टेप की मैं बात करता हूँ तो आपके फोन में जो भी कोई ब्राउजर है उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। अपने फोन में ब्राउजर ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार होता है वो सर्च बार पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही मैं जो यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रहा हूँ इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने सर्च करना है। कीवर्ड मैं आपको दिखा दूँ जूम करके मैंने एक्जैक्टली क्या कीवर्ड सर्च किया है। तो देख सकते हैं मैंने लिखा है loanpower.in, और इसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आपको भी जाके एक्जैक्टली कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा। और ध्यान रहे इस कीवर्ड को लिखने में कोई भी गलती या मिस्टेक मत करना। loanpower.in लिख लेने के बाद जो यहाँ पे आप लोगों के सामने गूगल का सर्च रिजल्ट आएगा, यानी कि जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल रही है, सिंपली आपको इस साइट पे आगे कर देना है क्लिक। साइट पे टैप कर दोगे आप लोगों के सामने खुल जाएगा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट। अब वेबसाइट खुल जाने के बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोसेस एंड उसके कंटिन्यू करते हैं हम लोग करंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को बैंक ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बार का ऑप्शन दिख रहा है, आपको पहले इस पर क्लिक करना है। दो तरीके हैं, या तो आप कैटलॉग या कैटेगरीज के थ्रू भी जा सकते हो या सर्च बार के थ्रू जा सकते हो। तो मैं आपको रेफरेंस यही दूंगा कि आप लोग सबसे पहले सर्च बार के थ्रू जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्ट सर्च हो जाएगा और आप लोग डायरेक्ट ही वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ऐसे में यहाँ पे एक ही कीवर्ड आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखना है, जिस कीवर्ड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया करंट। इस कीवर्ड को डाल के आपको सिंपली सर्च करना होगा। बैंक ऑफ इंडिया करंट डाल लेने के बाद आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, और जब आप लोग वेट कर लोगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आर्टिकल्स आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, और स्पेशली बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट ओपनिंग क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्टली हमारे सामने आर्टिकल आ चुका है, बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट क्या है, कैसे ओपन करें और बाकी सारी चीजें। तो सिंपली क्या करना है, आपको इसके रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप लोगों के सामने आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों कारण एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लाया क्यों। जितना भी आप लोगों ने अगर पहले वहाँ पे होम पेज में देखा होगा साइट के, तो जितनी भी बैंकिंग एंड फाइनेंस की ही जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको साइट के अंदर देखने को मिल रही है, और उन दोनों के अलावा आपको कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन साइट में मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब ये है साइट ऑथेंटिक है। दूसरा, यहाँ पे आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है आप इसको सिर्फ इंग्लिश जैसे जो है कहीं ना कहीं लैंग्वेजेस में अलग भी इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि इंग्लिश में तो है, तो ये आपको पता ही है कि यूज में आने वाली लैंग्वेजेस है, लेकिन इसके अलावा समझने के लिए आप हिंदी के यूज में ला सकते हो, और सिर्फ हिंदी ही नहीं जितने सारे लैंग्वेजेस आप उसमें इसको पढ़ सकते हो। इसका फायदा क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि लैंग्वेज बैरियर के चक्कर में किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए हिंदी बहुत ज़्यादा ईजी होगी। और हिंदी में भी ट्रांसलेट करने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत ईजिली उसको जो है एक्सप्लेन किया गया है और सिंपल भाषा में लिखा गया है ताकि आप लोग उसको समझ सकें। अब मोटा मोटी तौर पे मैंने करंट अकाउंट आपको बता ही दिया है इंट्रो पार्ट में कि करंट अकाउंट क्या होता है। और लेकिन इसके अंदर मैं फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ तो आर्टिकल के अंदर आपको बेनिफिट, फैसिलिटीज़, प्रॉस कॉन्स और हाउ टू ओपन जैसे सारी चीज़ें हैं। लेकिन फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ तो अगर डिफरेंशिएट करना चाहोगे कि सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इतना समझ सकते हो। सेविंग अकाउंट में भी आपका डिपॉजिट प्रोडक्ट होता है, और जबकि करंट अकाउंट भी आपका डिपॉजिट प्रोडक्ट होता है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि सेविंग अकाउंट में आपको जो है एक लिमिटेड कहीं ना कहीं जो है एक्सेस मिलता है। लिमिटेड एक्सेस का मतलब ये है कि आप लोग ने पैसा वहाँ पे डिपॉजिट किया, लेकिन जब विड्रॉल की बात आती है तो आप एक दिन में कुछ
लिमिट ही मनी तक को जो है विड्रॉ कर सकते हो, बट नॉट इन द केस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट में बिजनेस ऑपरेशनल के लिए कैश फ्लो को बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कर दिया जाता है, एक तरीके से उनकी एक्सिड लिमिट को बहुत ज़्यादा हाई कर जाता है, और एक तरीके से कह सकते हो नहीं भी, उन पर कोई लिमिट ही नहीं रहती। तो इससे पहले विड्रॉल का तो कोई यहाँ पे वो उनके पास नहीं है कि हाँ कोई इशू है या फिर कोई लिमिट है, लेकिन अगर वो अपने मेन ब्रांच या फिर मेन एटीएम ब्रांचेस से हटकर किसी दूसरे ब्रांचेस से अगर वो जो है विड्रॉल करते हैं तो उनमें लिमिटेशन आती है, और वो हर जगह आती है। अगर आप सेविंग अकाउंट के केस में देखो तो 50,000 अगर आप लोग अपने मेन होम ब्रांच से निकाल सकते हो तो 25,000 अदर एटीएम ब्रांचेस से निकाल सकते हो। तो ये डिपेंड करता है ऐसे सारी चीज़ों की, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे चेक्स की, तो आप लोग कोई भी चेक डालते हो 2 से 3 दिन में क्लियरेंस होता है, लेकिन करंट अकाउंट के केस में सेम डे क्लियरेंस हो जाता है। इसके अलावा आपको डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ के अलावा जो कि आपको करंट अकाउंट में देखने को मिल जाता है। तो सभी चीज़ों से बेस्ट है बैंक ऑफ इंडिया का ये करंट अकाउंट प्रोडक्ट। अब बात करते हैं दूसरा यहाँ पे लाने का कारण, तो ये आपको जो आर्टिकल के बीच में अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि जब आप लोग इस अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे, एंड वहां पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट को फाइनली ओपन कैसे कर सकते हैं आप लोग, सही अपना जो है वहां पे चालू खाता खोल कैसे सकते हो। तो उसके लिए अप्लाई नाउ लिंक पे करना है क्लिक। पे क्लिक करोगे आप सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे, जहां पे आप लोगों के सामने बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। अब जब ऑफिशियल पोर्टल आप लोगों के सामने आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले ही आपको, पहली बात तो इसका जो मेन इंटरेंस है वो चेंज हो चुका है, इंटरफेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदलाव आ रखा है, और यहाँ पे अकाउंट्स के सेक्शन में ही आपको जो है यहाँ पे देख सकते हो करंट अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंपली आपको बिना देरी के इस पर टैप करना है। टैप करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हो कंपेयर प्रोडक्ट्स और लोन मोर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे पहली बात तो सेविंग्स अकाउंट भी अगर मैं बात करता हूँ ओपनिंग ऑनलाइन की, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पे एक सहूलियत इस बात की है कि वहाँ पे उनके ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप एटलीस्ट सेविंग्स और डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकते हो, बट करंट अकाउंट में वो चीज़ अभी फिलहाल नहीं आई हुई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बैंक ऑफ इंडिया स्टार जनरल करंट अकाउंट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे लर्न मोर के ऑप्शन में जैसे में रहते हो, ठीक है। इसके अलावा कैश विड्रॉल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 50,000 पर डे के हिसाब से मिल जाएगा बेस ब्रांच से, बेस ब्रांच मान लीजिए मेन होम ब्रांच है। इसके अलावा एनईएफटी आरटीजीएस की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हो। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा बैंक जो है यहाँ पे एटीएम विड्रॉल में कोई लिमिट नहीं रखते हैं, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कैश विड्रॉल पे एक लिमिट सेट की हुई है जो कि 50,000 पर डे के हिसाब से है, और ये चीज़ एक्सीड तब हो जाती है इन द केस में भी हो सकती है कि जब आप लोग कोई दूसरे प्रोडक्ट की जाओगे करंट अकाउंट के लिए, तो कोई दूसरे प्रोडक्ट को जब आप लोग चूज करोगे तो ऐसे में शायद वो लिमिट एक्सीड कर दी जाएगी या फिर वो लिमिट हटा दी जाएगी। बट फिलहाल के लिए स्टार करंट अकाउंट जनरल के लिए यहाँ पे 50,000 रुपये पर डे विड्रॉल है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 25% वेवियर प्रोसेसिंग चार्जेस अगर आप रिटेल लोन्स लेते हो, तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। फीचर समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स का भी काफ़ी ज़्यादा सेक्शन देखने को मिल गया होगा। अब इसके अलावा बाकियों को यहाँ पे अगर देखना चाहो, जैसे कि करंट अकाउंट में और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे बेशक, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अलावा आपको सिल्वर करंट अकाउंट है, गोल्ड करंट अकाउंट है और स्टार गोल्ड प्लस करंट अकाउंट है। तो बेसिकली 3 से 4 हो गए, और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइप्स नहीं है, तो लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब सिंपल सी बात है, इसे ओपन कैसे कर रहे हैं। देखो, जहाँ तक मैंने बात की कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की, तो यहाँ पे जैसे लिंक्स वगैरह है, तो यहाँ पे क्विक लिंक्स भी हैं और यहाँ पे ओपनिंग का है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग के लिए सिंपली यहाँ पे ओपन आपको एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि ऑनलाइन तरीके से कैसे होगा, तो जैसे आप देख सकते हो कि सेविंग्स अकाउंट का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, बट नॉट एट ऑल एज करंट अकाउंट के केस में। तो ये ओपन कैसे होगा करंट अकाउंट, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की आपको नीड पड़ेगी, और जहां तक बात रहती है एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म को भी मैंने जो है बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट से पाया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले चालू खाता पे क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे। इसके बाद, और पहले बता दूं, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आप लोग अभी कुछ ही एक हफ्ते के अंदर इसे जो अपलोडेड डेट है इसे पहले देख रहे हो, तो ये कुछ ही दिनों तक जो है कह सकते हो कि इसी तरीके से दिखेगा। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म का भी मे भी जो है रूप और तरीका, जो इंटरफेस है वो चेंज होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं होगा, वैलिड वो भी होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको भरने के लिए आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं आपको समझा देता हूँ। बिजनेस पर्पस के लिए खोले जाने वाला अकाउंट है, तो बिजनेस के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से लोग लगाएंगे। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल फॉर्म, सोल बिजनेस, सोल कंपनीज, या कोई भी बंदा ओन करता हो अकेले में इनमें से कुछ भी, तो वो कर सकता है। इसके अलावा जॉइंट्स, या फिर आप लोग पार्टनरशिप में हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हो, इसके अलावा आप किसी कंपनी में पार्टनर हो, या फिर आप उसमें स्टेक होल्डर्स हो। इसके अलावा यहाँ पे क्लब्स आप लोग जो है ओन करते हो, एसोसिएशंस ओन करते हो, या फिर कोई ना कोई एनजीओ से जुड़े हुए हो, और या फिर सोसाइटी से, ट्रस्ट से, किसी भी तरीके से अगर आप कनेक्टेड हो जिसमें आपके बिजनेस एंटिटी का रूपरेखा दिख जाता है, तो डेफिनेटली आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें खुद ही हैं, तो आपको जस्ट अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और अपने कंपनी से रिलेटेड जो है चीज़ों को यहाँ पे पेश करना पड़ेगा एज अ डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर। और अगर आप इसमें पार्टनर्स हो या फिर कहीं ना कहीं आप स्टेक होल्डर्स हो, तो इसके लिए आपको जो है पहले पार्टनरशिप के जो डील्स है उसके रिलेटेड आपको एप्लीकेशन फॉर्म या फिर जो आपके पेपर्स है उसको यहाँ पे एज एन अटैच करना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ देखा जा सके खोलने से पहले करंट अकाउंट को कि आप इस चीज़ को ओन करते हो या नहीं। अब यहाँ पे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यहाँ पे
कौन कौन से व्यक्ति अकाउंट खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, और यहाँ पे अगर जहाँ पे आपका कंपनी या बिजनेस या इंडस्ट्री ओन है या फिर स्थित है, लोकेटेड है, तो यहाँ पे आपको उसका भी कहीं ना कहीं एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, क्योंकि ऐसे में आपके बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए ये चीज़ काम में आती है। एंड लास्ट में आता है बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें फॉर्म, इसमें आपका आएगा बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस की एमओ शीट, आपका एनुअल स्टेटमेंट रिपोर्ट बैंक अकाउंट का पिछले 12 महीने को, इसके अलावा आईटीआर फाइल पिछले 3 सालों की, जीएसटी नंबर अगर आपने इशू करवाया हो तो जीएसटी नंबर पे होने वाले डील्स, क्रेडिट हिस्ट्री, वो सारी चीज़ दिखा सकते हो। आपका कंपनी या बिजनेस या फिर इंडस्ट्री को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाँ करा है या नहीं करा है, एग्री है कि नहीं प्रोविजनल रिपोर्ट्स पे। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल या स्टेट के अंडर में आपके जो बिजनेस को देखा जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने जो है रजामंदी दी है नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें एज अ डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके आपको इसके साथ में अटैच कर देना होगा, और सिंपली इसको भरना आसानी है। इसके साथ ही आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे विद ऑथेंटिक सिग्नेचर, सभी डॉक्यूमेंट्स पे कर देना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म पे भी कर देना है, और सिंपली जाके जमा करा सकते हो बैंक ऑफ इंडिया के नियरेस्ट ब्रांच पे आके, आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट से पा सकते हो, बट वहाँ पे मिलना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि वो थोड़ा सा अपडेट हो रहा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे जाके आप इसको जरूर पा सकते हो, यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और सबसे आसान तरीका तो मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ही प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करके ही प्रिंट आउट करवा के ऑफिशियल मोड में क्या सकते हो ऑफलाइन मोड में जमा करवाना है, तो आप ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो, ब्रांच में जाके वो आपको दे देंगे। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आएगी, कोई भी डाउट नहीं है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछें, एंड चैनल को अब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। बाय।